मैजिक हील। आज हम देखेंगे कि रेकी सीखने के बाद क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने देखा है कि बहुत लोग उसको मिस करते हैं। और इनिशियली जब मैंने रेकी सीखी थी तो मैंने भी इन पॉइंट्स को मिस किया था। मैंने बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश की थी कि जल्दी से मैं पेशेंट्स को हील कर दूं, किसी को हेल्प कर दूं, बट उसके बाद मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो वो आपको ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो 5 चीज़ें हम देखेंगे कि रेकी सीखने के बाद हमें किन किन पॉइंट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इस चैनल पे आपको रेकी, हीलिंग रिलेटेड, ज़ीबो सिंबल्स, स्विच वर्ड्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू सी एनर्जी हीलिंग थिंग्स और टेक्निक्स। बहुत सारे मैं आपको इसमें रिचुअल्स भी बताती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं टू इंक्रीज योर मनी थिंग और हेल्थ इश्यूज एंड मैनी थिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने रेकी सीखी है या सीखने का सोच रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेकी क्या है? रेकी एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम सिर्फ अपने हैंड्स के थ्रू उसमें हम एक अट्यूनमेंट लेते हैं, पावर लेते हैं, और उस हैंड्स के थ्रू हम किसी को भी कहीं से भी कहीं का भी हील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ बैठे हैं, यू आर इन नोएडा और दिल्ली, आप किसी को मुंबई में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में आप वहाँ तक हील कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ रेकी। ये सिर्फ इंटेंशंस पे वर्क करती है और आप उस इंटेंशन के थ्रू बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स दे सकते हैं। यही नहीं, आप अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो उसके लिए आई हैव मेड अ डिफरेंट वीडियो, आप वो देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आपने रेकी सीख ली है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसमें नंबर 1 पॉइंट है कि जब हम रेकी देते हैं तो आपके जो फीट है वो बेयर फुट जमीन को टच नहीं करें। हमें अर्थिंग से बचना होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एनर्जीज हम ले रहे हैं, जो हम ऊर्जा को कॉल कर रहे हैं, वो उसके चांसेस होते हैं कि वो ग्राउंड से नीचे जा सकती है। तो हम उसमें एक कोई स्लीपर आप पहन सकते हैं, या फिर आप कारपेट के ऊपर पैर रख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी नीचे बिछा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो फ्लोर में जाके ट्रांसफर ना हो। नंबर 2 पॉइंट, जो आपके हैंड्स है आपको स्ट्रेट नहीं रखने वाइल हीलिंग, आपके हल्के से कप शेप्ड होने चाहिए, लाइक दिस। जब आप किसी पॉइंट पे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रेकी दे रही हूँ, तो इट शुड बी कप शेप्ड। वी फील की जो एनर्जी है वो यहाँ से जा रही है, और वो एनर्जी हम, दिस इज द पॉइंट, और उसको हम कप शेप रखते हैं और कवर्ड रखते हैं। ऐसा नहीं हो कि हमने ऐसे रख दिया, कीप इट कवर्ड। ऐसे भी लोग रखते हैं, बट डिपेंड करता है आप क्या चीज़ इमेजिन कर रहे हैं। अगर आप डिस्टेंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम दूर से भी रखते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से किस चीज़ की रेकी कर रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट, जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम किसी की भी हीलिंग करते हैं उससे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्शन देनी है। काफ़ी सारे लोग मेरे से सीखते हैं या लाइक सीखे हुए होते हैं, तो दे आस्क कि अच्छा मैं उसको हील कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ क्या? सो आई ऑलवेज से कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले है कि आप अपने आप को पावरफुल करिए, आप अपने आप को ऊर्जावान करिए। जो उसका 21 डेज का प्रोसेस है, आप उसको कंप्लीट करिए। अपने आप को डेली ऊर्जा दीजिए, और जब भी आप किसी को हीलिंग दें तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए। प्रोटेक्शन का एक प्रॉपर तरीका है। इफ़ यू वांटेड टू नो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डू दैट। अदरवाइज आप एक सिंपल प्रेयर कर सकते हैं कि गॉड प्लीज़ प्रोटेक्ट माई एनर्जीज फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जीज, कि मेरे पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना आए, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ब्रह्मांड में वापस चली जाए और वो पॉजिटिव हो जाए। आप ये सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रॉपर प्रोसेस चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके साथ श्योरली शेयर करूंगी। अनदर पॉइंट इज कि आप जब रेकी देते हैं उससे पहले और उसके बाद दोनों बार आपको हाथ जरूर धोने हैं। वाई? बिकॉज हम क्या करते हैं कि जब हम रेकी दे रहे हैं उससे पहले हम जितनी भी हैंड्स की अगर नेगेटिव एनर्जी है, कुछ एनर्जीज है, उसको क्लियर ऑफ करना चाहते हैं। और जब हम रेकी दे देते हैं उसके बाद भी हम चाहते हैं कि जो रेकी है एनर्जी वो रुक जाए। हालांकि यू कैन जस्ट क्लोज योर फिस्ट ऑल्सो टू स्टॉप एनर्जी, लेकिन हम उसको वॉश करके, अगर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हमारे हैंड्स में आई है, कुछ भी ट्रांसफर हुई है, तो हम उसको इमीडिएटली वॉश ऑफ कर देते हैं और आपके बॉडी में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। नंबर 5 पॉइंट इज कि जब भी हम रेकी दें, वी शुड बी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को रेकी दे रही हूँ एंड आई एम डूइंग दिस, एंड मेरे हैंड्स में यहाँ दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सो वो रेकी इतने अच्छे से नहीं जाएगी, इट विल नॉट वर्क। तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ लगा सकते हैं, कीप योर सेल्फ लाइक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर आप रेकी दें। और अगर आप डिस्टेंस भी कर रहे हैं, सो आपके हैंड्स आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, एनीवेज आपके हैंड्स में या पेन या स्ट्रगल नहीं होना चाहिए वाइल गिविंग रेकी, बिकॉज वो आपकी एनर्जीज को ढंग से जाने ही नहीं देगी।
और आपका जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए, लेने जो एनर्जीज ले रहा है उसकी भी और जो दे रहा है उसकी भी। उसका बहुत ज़्यादा एसोसिएशन होता है विद द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन दी बॉडी, इन दी चक्रास। वो हम एक अलग वीडियो में देख कवर करेंगे। सो आज के 5 पॉइंट्स हमने क्या सीखे। नंबर 1 इज प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कप शेप्ड होना चाहिए, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर रेकी, आपको रेकी देते वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। 5th पॉइंट आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लेट मी नो कि कोई और टॉपिक है विच यू वांट कि मैं आपसे शेयर करूँ, डिस्कस करूँ। सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन।